नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुणध्वजः मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। जय जय श्री सीताराम। वैष्णव सनातन धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। प्रायः एकादशी को रहने में, व्रत करने में तमाम प्रकार की दुश्वारियां होती हैं। और दुश्वारियां क्या होती हैं? दुश्वारियां ये होती हैं कि व्रत किस दिन रहा जाए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है, योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा दुर्लभ व्रत है कि कुछ न किया जाए। अगर एकादशी का व्रत रह लिया जाए, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रह लिया जाए, तो हमारे शास्त्र बताते हैं 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। विचार कीजिएगा कि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित, भगवान पुंडरीकाक्ष को समर्पित यह व्रत करने मात्र से 88,000 और ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल हमको प्राप्त हो जाता है। और योगिनी एकादशी का महत्व ये है कि यक्षों के राजा कुबेर नित्य भगवान श्री शिव का नित्य अभिषेक करते थे, नित्य पूजन करते थे। और पुष्प लाने के लिए उन्होंने हेम नाम के एक माली को कर रखा था। ये उस हेम माली की जिम्मेदारी थी कि ला करके नित्य कुबेर जी को पुष्प प्रदान करे। और एक दिन कुबेर जी को पुष्प नहीं मिला। पुष्प ना मिलने का कारण कि हेम जो था, हेम की पत्नी इतनी सुंदर थी कि वो हमेशा अपने पत्नी के रूप लावण्य पर मड़राया करता था। जिस दिन कुबेर जी को पुष्प नहीं मिला, उस दिन हेम अपने समय से पुष्प लेने गया तो कमल का पुष्प तोड़कर लाया भी, लेकिन उसी समय उसकी दृष्टि अपने पत्नी के ऊपर पड़ गई। पत्नी को देख करके वो सब कुछ भूल गया और अपनी पत्नी के साथ प्रेम में डूब गया। और इधर पूजन का समय निकलता चला जा रहा है। जब पूजन का समय निकल गया, अपराह्न बेला होने लगी, तो कुबेर को बड़ा क्रोध आया। कुबेर ने जाकर के देखा तो उनके नौकरों ने बताया, उनके सेवकों ने बताया कि हेम तो अपनी पत्नी के साथ रासलीला, प्रेमलीला, वासना में डूबा हुआ है। कुबेर को बड़ा क्रोध आया और कुबेर ने हेममाली को श्राप दे दिया कि तू इसी समय इस यक्षलोक को, अलकापुरी को छोड़ करके पृथ्वी पर गिर जाए और तेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए। उसी समय हेममाली का पतन हो गया प्यारे। और हेममाली की वो सुंदर सी पत्नी, जिसके कारण उसका पतन हुआ, वो तुरंत उसको छोड़कर चली गई। हेममाली पूरे शरीर में सफेद कुष्ठ रोग लेकर के पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। बहुत काल बीत गए उसको श्राप को भुगतते हुए।
एक दिन घूमते घूमते वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि एक श्वेत कुष्ठ रोगी मेरे आश्रम के बाहर खड़ा है, तो बड़े प्रेम से उसको बुलाया और पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई। हेममाली ने रो रो करके अपनी सारे वृत्तांत को मार्कंडेय ऋषि को बताया। मार्कंडेय जी ने जब उसकी कथा को सुना, कथा को सुन करके उनसे कहा, भैया सुनो, पाप तो तुमने बहुत बड़ा किया है, लेकिन अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। समाधान ये है कि तुम आषाढ़ शुक्ल पक्ष की, जो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आने वाली है, इस एकादशी का व्रत करो, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करो, भगवान पुंडरीकाक्ष की प्रतिमा को स्नान करा के उसके जल से अपने शरीर पर मार्जन करो, तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। प्यारे, उस हेममाली ने बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ एकादशी का व्रत किया, और जो विधान मार्कंडेय ऋषि जी ने बताया कि जिसको एकादशी का व्रत करना हो, दशमी की रात में ही हल्का भोजन लेकर के और रात्रि में भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए, उनका पूजन करते हुए और रात्रि व्यतीत करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करे, स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दे और अपने मंदिर में भगवान गणेश और लक्ष्मी नारायण का पूजन करे। अगर हो सके तो निराहार व्रत करे, नहीं तो एक समय फलाहार लेकर के भगवान विष्णु का पूजन करे। कोई भी व्रत रहने का मतलब है, व्रत रहा जाए तो व्रत का मतलब होता है तपस्या, और तपस्या का अर्थ होता है शरीर को तपाना, संयम बनाए रखना। अगर कोई व्रत आप हैं, आपको क्रोध आ जाता है तो व्रत निष्फल हो जाता है। आपके मन में वासना आ गई तो व्रत निष्फल हो जाता है। आपके मन में लोभ आ गया तो व्यर्थ हो गया आपका व्रत। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, कामना, वासना, इससे अपने मन को बचाते हुए, मन को नियंत्रित करके तब कोई भी व्रत करना चाहिए। और विशेषकर भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित यह एकादशी का व्रत जो है, वो हो विषय वासनाओं से अपने मन को बचाते हुए, चाहे मानसिक, चाहे वाचिक, चाहे उपांशु, ये तीन प्रकार हैं जप करने के। भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए 12 अक्षर मंत्र का जप करता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपके पास उपलब्ध है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, पुरुष सूक्त का पाठ करिए, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करिए। एक दिन के लिए संसार के तमाम कार्यों को विराम दे देना चाहिए। ऐसे नहीं 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा। कोई भी व्रत तभी फलित होता है जब आप उसका नियम पूर्वक पालन करें। जब नियम पूर्वक कोई व्रत रहा जाता है तो उस व्रत का फल अवश्य मिलता है, नहीं तो दिखावा करने से कुछ नहीं मिलता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा एवं विश्वास के साथ, भक्ति के साथ व्रत करने से, पूजन करने से उस व्रत का फल अवश्य मिलता है, अन्यथा फिर व्रत करने का कोई मतलब नहीं है। अब एक सबसे बड़ी समस्या दिखाई पड़ रही है, तमाम लोग भ्रमित हैं कि एकादशी का व्रत 10 जुलाई को किया जाए कि 11 जुलाई को किया जाए।
तमाम लोग पंचांग देखते हैं, वैष्णवा नाम स्मार्ता नाम। तो जो गुरुमंत्र लिए हैं वो अपने आप को वैष्णव मानते हैं। वैष्णव तो सारा संसार है। यहाँ तक कि शैव धर्म को मानने वाले, उनके जो उपास्य देवता है भगवान शिव, वो सबसे बड़े वैष्णव हैं। और जो गृहस्थ है उसको स्मार्त कहा जाता है। तो 10 जुलाई को एकादशी का मान मिल रहा है और 10 जुलाई की रात में ही 1:21 पर द्वादशी लग जा रही है। 10 जुलाई की रात में 1:21 पर द्वादशी लग जा रही है। तो 11 को द्वादशी रही जाएगी, 11 को द्वादशी का मान होगा। इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत समस्त स्मार्तों के लिए वैष्णव कौन है? जिन्होंने शंख चक्र छाप ले रखा है, जो गृहस्थ धर्म का त्याग करके वैष्णव हो गए हैं, जिनका गृहस्थ धर्म से कोई मतलब नहीं, वही वैष्णव है। जो आश्रमों में निवास करते हूं उनको वैष्णव कहा गया है। बाकी सभी गृहस्थ हैं, स्मार्त हैं। तो स्मार्तों का एकादशी व्रत 10 जुलाई 2026 को प्रेम श्रद्धा भक्ति के साथ करें, किसी भ्रम में ना पड़े, किसी संशय में ना पड़े। क्योंकि 11 जुलाई को भी सूर्योदय के समय एकादशी नहीं मिल रही है, ना 10 जुलाई को सूर्योदय के समय एकादशी मिल रही है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि पहले दिन का व्रत ले लेना चाहिए। पहले दिन अर्थात 10 जुलाई को एकादशी व्रत का मान किया जाएगा स्मार्तों के लिए। और जो वैष्णव हैं, वैष्णव द्वादशी का, महाद्वादशी का व्रत करते हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि जब द्वादशी लग जा रही तो वैष्णव व्रत कैसे करेंगे। एकादशी का मान जब नहीं मिलता है तो वैष्णव सिद्धजन महाद्वादशी का व्रत करते हैं। इसलिए हम सबको, जितने गृहस्थ हैं, सबको एकादशी का व्रत 10 जुलाई को ही करना है। इसमें संदेह संशय न करें और किसी भी प्रकार के भ्रम में न पड़े कि एकादशी 10 को रहे कि 11 को रहे। ऐसी अनेक जानकारियों के लिए आप हमको सुन सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। समय समय पर सनातन धर्म से जुड़ी अनेक गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास और आपको व्रत के विषय में बताने का प्रयास अनवरत किया जाएगा। बस आप हमसे जुड़े रहें और अपने जानने वालों तक हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें कि हाँ, एकादशी कब रही जाएगी, कैसे रही जाएगी, एकादशी के व्रत का महत्व क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण।